बंगाल के दो मुहानी के पास डीरेल हुई गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस हादसे में 5 लोगों की मौत, 45 लोग घायल। गुवाहाटी बीकानेर एक्सप्रेस की 12 बोगियां पटरी से उतरी, पीड़ितों का किया गया रेस्क्यू। रेल हादसे की जांच के आदेश दिए गए, कमिश्नर रेलवे सेफ्टी करेंगे जांच। रेल हादसे पर मुआवजे का ऐलान, मृतकों के परिजनों को 5 लाख मिलेंगे, गंभीर रूप से घायलों को 1 लाख और सामान्य घायलों को 25,000 रुपए का मुआवजा। पीएम मोदी ने रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव से हादसे के बारे में ली जानकारी, बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से भी की बात। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का बयान, शुक्रवार को हादसे वाली जगह का करेंगे दौरा। सीएम ममता बनर्जी ने हादसे पर जताया दुख, घायलों को बेहतर चिकित्सा सुविधा देने का भरोसा। रेल हादसे पर राष्ट्रपति ने पीड़ितों के प्रति जताई संवेदना, घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना की। सीएम योगी ने रेल हादसे पर जताया दुख, ट्वीट कर कहा, प्रभु श्री राम से दिवंगतों की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना है। यूपी चुनाव के लिए सपा और आरएलडी की पहली लिस्ट आई, 29 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान। एसपी आरएलडी की लिस्ट में 29 में से 9 मुस्लिम कैंडिडेट। कैराना से सपा ने नाहिद हसन को उतारा, शामली से प्रसन्न चौधरी को आरएलडी से टिकट। समाजवादी पार्टी ने मेरठ से रफीक अंसारी, साहिबाबाद से अमरपाल शर्मा और अलीगढ़ से जफर आलम को बनाया उम्मीदवार। कांग्रेस के सीनियर नेता और हापुड़ के पूर्व विधायक गजराज सिंह आरएलडी में शामिल, आरएलडी चीफ जस्टिस ने किया स्वागत। यूपी चुनाव के लिए कांग्रेस की पहली लिस्ट जारी की, 125 प्रत्याशियों में से 50 महिलाओं को टिकट। कांग्रेस ने उन्नाव रेप पीड़ित की मां को दिया टिकट। राहुल बोले, जिनकी बेटी के साथ बीजेपी ने अन्याय किया, अब वो न्याय का चेहरा बनकर लड़ेंगी। लिस्ट जारी करने के बाद बोली प्रियंका गांधी, यूपी में कांग्रेस नकारात्मक नहीं सकारात्मक राजनीति करेगी। मायावती ने पश्चिम उत्तर प्रदेश के लिए 2 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया, सलमान सईद चरथावल और नोमान मसूद गंगोह सीट से लड़ेंगे चुनाव। अखिलेश यादव से मिले स्वामी प्रसाद मौर्य, शुक्रवार को समाजवादी पार्टी में शामिल होने का ऐलान किया। स्वामी प्रसाद मौर्य का दावा, लखनऊ से जो सुनामी चलेगी उसमें बीजेपी के परखच्चे उड़ जाएंगे, इस बार बीजेपी को 45 सीट पर रोकेंगे। अपने खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी होने पर बोले स्वामी प्रसाद मौर्य, ऐसे दर्जनों केस से मनोबल कम नहीं होगा। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा, बीजेपी जितना छेड़ेगी हम उतनी तेजी से हमलावर होकर निस्तानाबूद करेंगे। यूपी में मंत्री विधायकों का पाला बदलने का खेल जारी, आयुष राज्य मंत्री धर्म सिंह सैनी का इस्तीफा। धर्म सिंह सैनी का दावा, 20 जनवरी तक हर दिन 1 मंत्री और 3-4 विधायक देंगे इस्तीफा। अखिलेश यादव ने धर्म सैनी के साथ तस्वीर शेयर की, लिखा, सकारात्मक और प्रगतिशील राजनीति को और बल मिला। बीजेपी के 3 विधायकों ने छोड़ी पार्टी, शिकोहाबाद विधायक मुकेश वर्मा, विधुना एमएलए विनय शाक्य का इस्तीफा। यूपी सरकार के मंत्री नंदगोपाल नंदी ने धर्म सैनी की तुलना गिरगिट से की, कहा, कथनी करनी में अंतर। इस्तीफे की अफवाह के बीच सामने आए मंत्री मुकुट बिहारी वर्मा, कहा, मेरा कण कण बीजेपी का। स्वतंत्र देव सिंह का हमला, जिन्हें डबल इंजन ट्रेन का टिकट नहीं मिल रहा, उन्हें ब्लैक में टिकट दे रहे हैं टीपू सुल्तान। बीजेपी के गिरते विकेट पर बोले कैलाश विजयवर्गीय, टिकट कटने पर यूपी की राजनीति में आयाराम गयाराम चलता है। बीजेपी में मची भगदड़ पर एनसीपी चीफ शरद पवार की चुटकी, कोई ऐसा दिन नहीं जब पार्टी नहीं छोड़ रहे लोग। एनसीपी नेता नवाब मलिक का बयान, यूपी चुनाव में एसपी के साथ हमारा गठबंधन, 1 सीट पर बनी है सहमति और सीटों के लिए चल रही है बात। बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में 172 सीटों पर चर्चा, 2 चरणों के लिए 113 में से 95 सीटों पर लगी मुहर। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अयोध्या सीट पर नहीं हुई चर्चा, सिर्फ पहले 3 फेज के सीटों के उम्मीदवारों पर हुआ मंथन। पंजाब में सीएम चेहरे पर केजरीवाल का यू टर्न, कहा, पंजाब में जनता तय करेगी सीएम का चेहरा। केजरीवाल ने पंजाब के सीएम चेहरे के लिए जारी किया नंबर, जिसके नाम का सबसे ज्यादा एसएमएस मिलेगा उसे पार्टी बनाएगी सीएम कैंडिडेट। बीजेपी नेता मनजिंदर सिंह सिरसा का हमला, केजरीवाल ने भगवंत मान का पत्ता किया साफ, जनता को बेवकूफ बनाकर खुद सीएम बनना चाहते हैं। पंजाब कांग्रेस चीफ नवजोत सिंह सिद्धू का बयान, माफियाओं द्वारा चल रही व्यवस्था के खिलाफ हमारी लड़ाई। नवजोत सिंह सिद्धू ने कहा, उस व्यवस्था को ध्वस्त करने की जरूरत है जो नशीले पदार्थों के व्यापार में शामिल बड़ी मछलियों को नहीं पकड़ सकते। पंजाब चुनाव में गड़बड़ी रोकने के लिए फील्ड सर्विलांस टीम तैनात की गई, अमृतसर नोडल अधिकारी ने दी जानकारी। मतदाताओं को साक्षर करने के लिए ट्विटर की पहल, कस्टम इमोजी नोटिफिकेशन, क्विज जैसी सुविधाएं शुरू की। पीएम की सुरक्षा में चूक पर पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने जताया खेद, कहा, तुम सलामत रहो कयामत तक, खुदा करे कि कयामत ना हो। सीमा विवाद पर भारत और चीन के बीच 14वें दौर की वार्ता बेनतीजा रही, विवाद को जल्द सुलझाने के लिए संपर्क में रहेंगे दोनों देश। बैठक में दोनों देशों में बनी सहमति, भारत और चीन को अपने अपने नेताओं के दिशा निर्देश का पालन करना चाहिए। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर भारत और ब्रिटेन का साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस, चमड़ा, कपड़ा और ज्वेलरी के निर्यात में वृद्धि की उम्मीद। एफटीए के तहत भारत और ब्रिटेन के बीच साल 2030 तक व्यापार डबल करने का लक्ष्य। 17 जनवरी से शुरू होगी पहले दौर की वार्ता। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने केन्या के विदेश मंत्री से की बात, द्विपक्षीय रिश्ते और रीजनल इश्यूज पर हुई चर्चा। 19 जनवरी से शुरू होगी नीट यूजी की काउंसलिंग, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने जारी किया शेड्यूल। जम्मू कश्मीर के डीजीपी दिलबाग सिंह का बयान, इस साल अब तक 7 पाकिस्तानी समेत 14 दहशतगर्दों का हुआ सफाया। एनसीपीसीआर ने दिल्ली सरकार से खामियां दूर होने तक देश का मेंटोर कार्यक्रम को स्थगित करने के लिए कहा। मध्य प्रदेश में युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए करीब 5.5 लाख लोगों को 2,654 करोड़ रुपए का कर्ज दिया, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने दी जानकारी।
मध्य प्रदेश के सीहोर में जबरन धर्म परिवर्तन कराने के आरोप में 4 गिरफ्तार, पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। दिल्ली में नाबालिग को किडनैप और जबरन शादी कराने के आरोप में 3 गिरफ्तार, 5 महीने बाद लड़की हुई रिहा। आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में घाटी में गिरी जीप, 2 की मौत, 8 घायल। फिरोजपुर और अमृतसर में बीएसएफ की कामयाबी, ड्रग्स तस्करी की कोशिश नाकाम की, करीब 6 किलो हेरोइन जब्त की। हरिद्वार धर्म संसद मामले में वसीम रिजवी उर्फ जितेंद्र त्यागी गिरफ्तार, स्वामी नरसिंहानंद को भी पकड़ा। काशी विश्वनाथ मंदिर में श्रद्धालुओं के लिए इको फ्रेंडली और कागज से नहीं चप्पलों की बिक्री शुरू, केवीआईसी दूसरे मंदिरों में लॉन्च करेगी। नोएडा के सेक्टर 63 से 2 गुमशुदा बच्चियों को पुलिस ने तलाश की, नाराज होकर घर से भागी थी बच्चियां। सहारनपुर में 3 चोर गिरफ्तार, चोरी के एलसीडी सीसीटीवी कैमरे बरामद। बिजनौर एक बाइक चोर गिरफ्तार, 3 बाइक और अवैध हथियार बरामद। उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में अवैध हथियारों की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 15 बंदूक बरामद की। बीजेपी विधायक नितेश राणे की अग्रिम जमानत पर 17 जनवरी से फैसला, कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार की कोई भी एक्शन लेने पर रोक लगाई। नवी मुंबई में इनपुट टैक्स क्रेडिट रैकेट का भंडाफोड़, 10 करोड़ रुपए का खुलासा, एक व्यापारी गिरफ्तार। देश में ओमिक्रॉन के बढ़े मामले, अब तक करीब 5,500 ओमिक्रॉन के मामले आए। केरल में ओमिक्रॉन के 59 नए केस, राज्य में ओमिक्रॉन से कुल 480 केस। पीएम मोदी को राज्यों के सीएम और यूटीज के गवर्नरों के साथ बैठक उन्होंने की। कोरोना से जंग में मेहनत हमारा एकमात्र पथ और विजय एकमात्र विकल्प, कहा। ओमिक्रॉन को लेकर पीएम मोदी ने किया आगाह, पहले वेरिएंट की तुलना में कई गुना तेजी से फैलता है ओमिक्रॉन। वैक्सीन को लेकर पीएम मोदी का बयान, भारत में बनी वैक्सीन तो दुनिया भर में अपनी श्रेष्ठता सिद्ध कर रही हैं। पीएम मोदी की सभी राज्यों को सलाह, स्ट्रेटेजी तय करते समय ध्यान रहे लोगों की आजीविका और आर्थिक गतिविधियों को कम नुकसान हो। पीएम के साथ बैठक पर बोले महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे, प्रदेश में वैक्सीन की कमी के बारे में बताया। 15 से 18 आयु वर्ग के 3 करोड़ से अधिक युवाओं ने एंटी कोविड वैक्सीन ली, स्वास्थ्य मंत्री ने जानकारी दी। देश में बेलगाम कोरोना, 24 घंटे में कोरोना के करीब 2.5 लाख नए केस। देश में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट में इजाफा, 24 घंटे में 13.11% के स्तर पर पहुंची पॉजिटिविटी दर। दिल्ली में कोरोना की रफ्तार जारी, 24 घंटे में 28,867 नए केस, 31 लोगों की मौत। मुंबई में कोरोना के 13,702 नए केस, 24 घंटे में 6 लोगों की मौत। नागपुर में 24 घंटे में 2,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित, 24 पुलिस वाले भी शामिल। गैंगस्टर सुरेश पुजारी कोरोना संक्रमित, अस्पताल में इलाज जारी, मुंबई एटीएस ने दी जानकारी। पिछले 48 घंटे में महाराष्ट्र पुलिस ने 330 जवान कोरोना संक्रमित, अब तक 126 जवानों की कोरोना से हो चुकी है मौत। कर्नाटक में 24 घंटे में कोरोना से 25,000 से ज्यादा लोग संक्रमित, 8 लोगों की मौत हुई। पश्चिम बंगाल में कोरोना के 23,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 24 घंटे में 26 लोगों की मौत हुई। तमिलनाडु में 24 घंटे में कोरोना से 20,911 लोग संक्रमित, 25 लोगों की मौत। यूपी में कोरोना के 14,765 नए केस, अकेले नोएडा में 1,626 लोग संक्रमित। गुजरात में कोरोना के 11,000 से ज्यादा नए संक्रमित मिले, सबसे ज्यादा अहमदाबाद में 3,754 नए केस। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 4,348 नए केस, प्रदेश में कोरोना के 14,204 एक्टिव केस। जम्मू कश्मीर में भी बढ़ रहा है कोरोना संक्रमण, 24 घंटे में मिले 1,966 नए केस। गोवा में कोरोना के 3,728 नए केस, 24 घंटे में 4 संक्रमितों की मौत। मिजोरम में एक दिन में कोरोना के 1,000 से ज्यादा मामले, 24 घंटे में 296 मरीज रिकवर। उत्तराखंड के कोटद्वार में बीएसएफ के 30 जवान कोरोना संक्रमित, चुनाव ड्यूटी पर थे सभी जवान। दिल्ली के करोल बाग में कोविड नियमों के उल्लंघन पर एक शराब की दुकान सील, 50,000 रुपए का जुर्माना फाइन के रूप में। लेह में सभी शैक्षणिक संस्थान, जिम और इंडोर एक्टिविटीज बंद, बार और रेस्टोरेंट 25% क्षमता के साथ चलेंगे। कर्नाटक में हाउसिंग सोसाइटी और अपार्टमेंट के लिए एडवाइजरी, 3 कोरोना केस मिलने पर पूरा परिसर 7 दिन के लिए कंटेनमेंट जोन बनेगा। कोलकाता के बाजार में कोविड नियमों की उड़ी धज्जियां, त्योहारों की खरीदारी करने उमड़ी भीड़। कोविड नियमों के बावजूद चंडीगढ़ में लोहड़ी मनाते नजर आए लोग, सफाई में बोले लोग भीड़ इकट्ठा नहीं होने दी। गुवाहाटी में धूमधाम से मना माघ बिहू फेस्टिवल, पारंपरिक तरीके से डांस करती दिखी महिलाएं। साउथ कोरिया पहुंची फाइजर की कोविड मेडिसिन की पहली खेप, 65 साल और उससे अधिक उम्र वालों को दी जाएगी दवाई। चीन के सिचुआन में हाइड्रो पावर प्लांट में घुसा बाढ़ का पानी, 7 लोगों की मौत, 2 लापता। इराक के इरबिल में बाढ़ और बारिश से कई घर तबाह, शनिवार तक एग्जाम स्थगित। यूएस डॉलर के मुकाबले रुपए का भाव 3 पैसे बढ़ा, 1 डॉलर की कीमत 73 रुपए 90 पैसे। 83 अंक की बढ़त के साथ सेंसेक्स 61,235 पर हुआ बंद, निफ्टी में सिर्फ 46 अंक की उछाल। केपटाउन टेस्ट की दूसरी पारी में ऋषभ पंत ने जड़ा शतक, 100 रनों की खेली नाबाद पारी। और केपटाउन टेस्ट की दोनों पारियों में भारत के सभी बल्लेबाज हुए कैच आउट। ये कारनामा करने वाली इंडिया है दुनिया की पहली टीम। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।